नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल और आपके अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप मुजफ्फरनगर जिले या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें पाना चाहते हैं तो आज अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और एएसबी न्यूज़ इंडिया ऐप इंस्टॉल करें। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले 1-2 महीने में होने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए अपनी ताकत झोंक दी है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की नज़रें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की तरफ लगी हुई हैं। माना जा रहा है कि 21 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं और 21 तारीख को ही ये तस्वीर सामने आ जाएगी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में कुल कितनी सीटें इस गठबंधन के तहत आने वाली है। लेकिन इन सब खबरों के बीच मुजफ्फरनगर में एक विधानसभा सीट को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच तकरार की खबर सामने आ रही है और ये विधानसभा सीट है चरथावल। मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना और चरथावल विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की दावेदारी पहले से ही मजबूत मानी जा रही है, लेकिन पिछले दिनों पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद हालात बदले हैं। हरेंद्र मलिक के पुत्र पूर्व विधायक पंकज मलिक चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। हालांकि उनके अलावा भी समाजवादी पार्टी के कई चेहरे चरथावल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में लड़ने के इच्छुक हैं। इनमें मुकेश चौधरी भी शामिल हैं, जो कि पूर्व में यहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के चचेरे भाई सत्येंद्र बालियान भी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और ये माना जा रहा था कि वो भी चरथावल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक है। लेकिन हरेंद्र मलिक और उनके पुत्र पंकज मलिक के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद इस सीट पर सभी दूसरे नेताओं का दावा कमजोर हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल से भी कई बड़े नेता इस सीट से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। इनमें पूर्व विधायक नवाज आलम खान का नाम भी लिया जा रहा है। रणजनवीर सिंह भी मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। पूर्व एमएलसी मुश्ताक चौधरी के पुत्र नदीम चौधरी भी इस सीट से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पिछले दिनों पूर्व विधायक नूर सलीम राणा भी बसपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम चुके हैं। वो भी इसी सीट से विधायक रहे हैं और वह भी राष्ट्रीय लोकदल से इस सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये तो रही दावेदारों की बात, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश है कि मुजफ्फरनगर की चरथावल और बुढ़ाना विधानसभा सीट इस गठबंधन में हर हाल में उसके हिस्से में आए। हरेंद्र मलिक के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद स्थितियां बदली है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इस सीट से अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। इसी के चलते राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से 20 तारीख को इस विधानसभा क्षेत्र के बड़े कस्बे बघरा में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश रही कि इस जनसभा में भारी जनसमूह उमड़े ताकि इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का दावा और मजबूत हो। अब देखना होगा कि 21 तारीख को जब गठबंधन की मेज पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बैठेंगे तो चरथावल विधानसभा क्षेत्र की गुत्थी दोनों नेता सुलझा पाएंगे या नहीं, और चरथावल विधानसभा क्षेत्र पर किस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, ये जानना देखना हमारे और आपके लिए भी दिलचस्प होगा। आपसे अनुरोध है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की सभी बड़ी खबरों के लिए एएसबी न्यूज़ ऐप इंस्टॉल करें और लगातार हमसे जुड़े रहें।